Assalamu alaikum everyone and welcome to Let's Talk Comfort Sessions. नाज़रीन, एक्टिंग और ड्रामा फिल्म्स एक ऐसा जानरा है कि जिसमें पाकिस्तान की तारीख में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स रहे हैं कि जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया क्वालिटी एक्टिंग से, क्वालिटी परफॉर्मेंसेस से, और उनकी जो एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग है दैट हैज़ बीन लेजेंडरी। हमारी आज की जो मेहमान हैं, शी इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने जो ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, और उनकी जो प्रेजेंस स्क्रीन पे है, इट हैज़ अ फिनोमिनल इफेक्ट ऑन एनीथिंग दैट शी इज़ एक्टिंग ऑन। आई एम टॉकिंग अबाउट नो वन एल्स देन Sakina Somoji, and I'm just going to invite her in the session. I have sent her in. Here we go. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me here. No, thank you for giving us time. It's our honor and pleasure. आपका क्या हाल है? How can I not? आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं इंसानियत के लिए, और मैं मना करूं, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है? नहीं नहीं, आप you have always been very kind. आप इतना सपोर्ट करती हैं हमेशा से हमारी कॉजेस को, so really means a lot coming from you. नहीं, we should. सबको करना चाहिए अच्छे काम के लिए। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो अच्छे काम करेंगे, जो गुड डीड्स होंगी, वो आदमी लेके जाएगा, $1 मिलियन नहीं लेके जाएगा। खबर में लोग समझते हैं $1 मिलियन लेके जाएंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। I mean, आप अपने लिए क्या ले जाएंगे? खबर में सिर्फ अच्छी चीजें जो आपने की होंगी, गुड डीड्स जिसको हम कहते हैं। हर इंसान चाहता है सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए। हर इंसान चाहता है कि बच्चों के लिए घर छोड़ के जाए, उनके लिए कंफर्टेबल थोड़ा सा दाल रोटी के लिए छोड़ के जाए। ये एक नेचुरल वो है इंसान की इंस्टिंक्ट्स। लेकिन ये है कि हवस और लालच और ग्रीव जो है वो बहुत खराब चीज है। उसमें दूसरों का हम हक मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलमान साहब, इफ आई मे कॉल यू सलमान, प्लीज। इंग्लैंड में आप भी, यू कैन कॉल मी सकीना। इंग्लैंड में मेरे बच्चे, वहाँ पे लोगों ने जब ये पता चला कि शुक्र है खुदा का कि हमारे लोग ऐसे नहीं हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ जो हमारी फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन की लड़की थी सबीना, शी इज वेरी नाइस। जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था उस रात को, आई डिडंट नो, सबीना ने, शी कॉल मी, आई थिंक मुझे मैसेज किया, वॉइस नोट भेजा कि मैम आप जो है ना अपना पेट्रोल टैंक भरवा दें और कोई राशन वगैरह रख लें, कोई ड्राई राशन घर में, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए। अच्छा, मैं फिर दूसरे दिन सुबह को गई और वो टैंक कर लिया, जो अभी तक गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है। लंदन में अनलाइक ये हुआ कि जो हमारे वहाँ ईलिंग में छोटा सा टेस्को है या मार्क्स एंड स्पेंसर है, बच्चे हैं वहाँ पे, तो शेल्फ खाली। इतना लोग डर गए, शेल्फ खाली हो गए, ब्रेड नहीं मिल रही थी लोगों को, दूध नहीं मिल रहा था लोगों को, इतना बुरा हाल था। आपने वो टॉयलेट पेपर वाला तो देखा ही होंगे वीडियो जो अमेरिका में हाल हुआ था। तो ये शुक्र है खुदा का कि हम मुसलमानों में, चाहे दूसरी मतलब कितनी भी वीकनेसेस सही, लेकिन ईमान जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से, ये एक गिफ्ट है हमारे पास कि हम डरते नहीं है किसी चीज से। हम आधी से ज्यादा चीजें अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि मैंने ये छोटे बच्चे की वाली जो बात, आप प्लीज मुझसे सवाल करें मत, वरना आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल। No, please, you continue. नहीं, please continue. नहीं, आप मैं बीच में से पूछता रहूंगा, you continue your thought. ओके, आप एक मिनट में जरा आप थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए कैमरा का। हाँ, लेफ्ट ठीक है, राइट, थोड़ा सा और, अब बिल्कुल ठीक है। ओके, अब ठीक है। मैं अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर सब स्टैंड जो थी ना हमारी कैमरे की, वो टूट गई आज। ओके, तो वो ग्लास रख लें या बुक रख लें? बुक रखे ऑलरेडी। अच्छा, प्लीज एक तो बुक दे दो। सॉरी, आपका जो है लाइव टाइम। मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, कल परसों ट्विटर में जो इनकी लड़ाई है RY डिजिटल की एंड पीपल्स पार्टी वालों की, ठीक है, मैं यहाँ पे कहते हुए भी कहूंगी कि ठीक है, आई वोटेड पीपल्स पार्टी,
क्योंकि मैंने उनको चांस दिया। आई विल नेवर एवर जज। आपके बेटे को मैं जज करूंगी आपकी बातों पर? उसकी अपनी एक इंडिविजुअल एक हैसियत होगी, मैं जज करूंगी। माई एक्स वॉज लाइक अ फ्रॉड, बैटमैन जिसको कहते हैं ना, फ्रॉड। माई सन इज लाइक अ हीरो, ही इज माई हीरो, सच अ गुड गाय। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, दुनिया की सब अल्लाह ताला ने जो अच्छाइयाँ दी हुई है वो मेरे कुमेल में दी हुई हैं। आई एम श्योर उसमें खामियाबी होंगी जो वो कंट्रोल कर लेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन इतना सॉफ्ट स्पोकन एंड इतना मतलब एक बैलेंस व्यू रखने वाला बच्चा है कि मुझे उसके साथ मशवरे करने पड़ते हैं, और वो मुझे है हमेशा जो है ना उनकी उसकी कोई ऐसी नॉट जजमेंटल एट ऑल। व्हेन आई वोटेड बिलावल, आपकी पिक्चर, एक मिनट, आपकी पिक्चर जो है ना वो आ रही है, जरा थोड़ा सा इसको कैमरे को दूर करें ना तो फिर आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा ओके। थोड़ा वो क्योंकि वी कैन नॉट सी यू प्रॉपर्ली, थोड़ा सा पीछे करें। हाँ बिल्कुल, अब एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करें। ओके ये अब सही है? बस अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब ये मैं अपनी लड़की को बुलाती हूँ, यहाँ पे एक और बुक रख दो पीछे स्टैंड। बुक रखते हैं या ग्लास के साथ रख दें तो वो आई थिंक इट विल वर्क फाइन। या फिर ग्लास और कप। आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगी ना कैमरे से तो फिर देन वी विल बी एबल टू सी यू प्रॉपर्ली। या मैं अब सिर्फ यहाँ पे I'm playing the role that you play. I'm playing the director here. So I'm telling you where your frame is. अब ठीक है। ये फिर नीचे हो गया। अब सही है? हाँ अब ठीक है, बिल्कुल यहीं पे रहें बस, बिल्कुल परफेक्ट। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ तो मैं अच्छा। आपको वो कहानी बता रही थी। तो मैंने पिछली दफा मैंने जो है वोट पीटीआई को दिया, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में ट्विटर पे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं और लोगों का कैरेक्टर रूइन कर देते हैं ये लोग, मीडिया वाले। तो वो अच्छा, लास्ट टाइम आई वोटेड पीटीआई, ठीक है। इस दफा जब हम जाहिर है हमने ऑब्जर्वेशन की, ये किया वो किया, इवन दो वी न्यू कि कराची से जो है वो जिस एरिया में मैं थी कि पीपल्स पार्टी का कोई चांस नहीं था कि वो विन करें, ठीक है। लेकिन फिर भी एक वोट भी मैटर करता है। मैंने वोट जो है पीपल्स पार्टी को दिया, ठीक है। मैंने कहा मेरा हर इंसान का एक वो है, फर्ज है कि वोट दे, क्योंकि हर चीज मैटर करती है। अच्छा, तो मेरे बेटे ने पूछा, सवाल किया मुझसे, पूछा कि आपने क्यों बिलावल को वोट, कहने लगी व्हाई डिड यू क्या कहते हैं वोटेड पीपल्स पार्टी। तो मैंने कहा दो रीजन है। एक तो चीफ मिनिस्टर इज फ्रॉम होम टाउन के हैं एंड ही इज अ नाइस गाय एंड अच्छे इंसान हैं, जो आपने खुद देखा है उनको। कोई अनकाइंड, आपने कोई अनकाइंड लफ्ज कहते हुए सीएम को नहीं सुना होगा। He's a very nice guy. क्योंकि he's very मोहतात किस्म के जो है ना, he's a nice guy। अच्छा खैर, we trust him, A and B, बिलावल को दिया क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी को दिया, क्योंकि that's the प्रोग्रेसिव जो पार्टी है वो यही पार्टी है। आप लिबरल का नाम ले लीजिएगा क्योंकि लिबरल गाली बन चुकी है, लेकिन प्रोग्रेसिव जो है वो ईरान में भी प्रोग्रेसिव लोग हैं। रिलीजियस होके भी यू कैन बी अ प्रोग्रेसिव। तो दिस इज द ओनली प्रोग्रेसिव पार्टी, इवन दो इनके जो मेंबर्स हैं, जो इनकी औरतें हैं, दे आर सो एरोगेंट, मैं बता नहीं सकती हूँ। दे आर रियली एरोगेंट, यू कांट रीच देम, यू कांट। ऑर्डिनरी जैसा आई कांट रीच देम, ऑर्डिनरी इंसान कैसे रीच कर सकता होगा? अनलेस के वसीम अकरम की बीवी है, अनलेस के माहिरा खान है, अनलेस के महविश हयात है। हाउ अनफेयर। जो गैप है वो लोगों का और इनके दरमियान वो ज्यादा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। खुद महलों में बैठे हुए हैं, दे आर मिलियनर्स बट दे आर वेरी एरोगेंट। आई सपोर्ट देम, दे आर वेरी एरोगेंट। एक कॉमन आदमी को आज जो पीआईए ये जो सिचुएशन हुई है, अगर वो बच्चा जिसको कुत्ते ने काटा था, अगर ये पीपल्स पार्टी वाले उसका वहीं ये वीडियो चली थी, अगर वो वहां पे उसका हाल करते, मतलब उसको जरा उसमें ना उसके पीछे पड़ जाते, कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते, तो ये आरवाई वाले इस बच्चे को यूज ना करते। आपने देखिए कितनी पॉइजनस वीडियो है, बच्चा मर रहा है, तड़प रहा है, और इनको कमीनों को इनको ये नहीं है अंदाजा कि ये बच्चे का आप वीडियो दिखा रहे हैं। आपने भी वॉइस नहीं उठाई। आप आज जो है आप डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, लोग करते। मैंने आपको ट्विटर पे नहीं देखा उस बच्चे के लिए बोलते हुए।
मैंने निगहत क्या नाम है वो जो ह्यूमन राइट्स वाली जो है वो, कि व्हाट्स हर नेम पूरा मुझे बताएं, निगहदाद। मैंने निगहत को नहीं सुना कि वो करते हुए। जी हाँ, मैंने दूसरे जर्नलिस्ट को नहीं सुना, मैंने अपने फ्रेंड हसन जैदी को नहीं सुना कि उसके बारे में, बच्चे के बारे में बात। उनको बताएं कि यू आर रॉन्ग, उनको कहें कि वो अपोलोजाइज करें। क्या नाम है, सलमान, वो अपोलोजाइज करे, दैट गाय अपोलोजाइज करे कि हमारा ये गलत एक्शन था कि हमने वो बच्चे को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के लिए। ये जो आपने पॉइंट रेज किया ना, ये हमने जब पहले भी एक वीडियो आई थी तो उसमें भी मैंने आवाज उठाई थी, और बाकी काफी लोगों ने भी, कि ये जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसी ग्राफिक वीडियोस को कभी भी नहीं लाना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि आप इंसल्ट कर रहे हैं जिस बच्चे की। एग्जैक्टली, आप इंसल्ट कर रहे हैं उनकी जो उससे फेस कर रहे हैं। आई जस्ट कुडंट सी इट। व्हाट इफ वो आपका बच्चा होता, व्हाट वो मेरा बच्चा होता, एक गरीब का बच्चा जो तड़प रहा है। आई मीन कितने, इससे पहले वाली इससे ज्यादा ग्राफिक थी, इससे पहले वाली जो आई थी, जो लाड़काना में इंसिडेंट हुआ था, वो इससे ज्यादा ग्राफिक थी, और लोगों ने पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया था। तब भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। रोज लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं थर पार कर में। वो एक वो है, क्या नाम है, व्हाट्स हर नेम, एक लड़की है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है लेकिन शी इज अ सोशल वर्कर। रोज खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। इसका मतलब है ठीक है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती होंगी, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज है वहां पर बेचारे, और वो जाके अपने आप को मेंटल हेल्थ तो सकीना जी, तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मेंटल हेल्थ को तो कोई मानता ही नहीं ना, लाइक ये तो सबसे बड़ा मसला ही है, शहरों मेंटल हेल्थ में को इशू ही नहीं मानते। आई नो, लेकिन शहरों में तो उनको हेल्प अवेलेबल है ना, लेकिन हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं आपको बताऊं, कल परसों अभी मेरी बात हो रही थी एक बंदे के बारे में जो गया है एक साइकोलॉजिस्ट के पास। अब साइकोलॉजिस्ट की फीस जो है वो 5 से 6 हजार रुपए है, जो अच्छे हैं। आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकता है? तो वो ये एक मेंटल हेल्थ का एक इतना बड़ा क्राइसिस है जो कि उबल रहा है, और एकदम ये फटेगा तो फिर शायद लोगों को एहसास होगा, उसके बगैर एहसास नहीं। आपको ये उठाना चाहिए, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास आप कर सकते हैं। अभी 80s और 90s नहीं है कि कू आ जाएगा, कू नहीं आएगा। कैसे कू आ सकता है इनमें? नहीं आना चाहिए, ना आएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये 80s नहीं है, ये 90s नहीं है, जो लोगों के साथ ज्यादतियां हुई थी, जो लोगों को घरों से आपने भगाया था। लोग नहीं भागेंगे घरों से, इनकी गलतफहमी है। ऑल दे आर डूइंग इज हेट मॉन्गर्स, हेट, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट पे, और दूसरे जो हैं ज़ोंबीज, वो बैठे हुए देख रहे हैं। ये तो इंटरनेट की जो आप अभी इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जो ट्विटर है या और भी जो फोरम्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे की वो एक बनाते हैं, उसमें एक न्यूट्रलिटी की एक बात करने की जगह तो रही नहीं, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना देते हैं कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग देयर, बिकॉज उन्होंने एक ग्रुप बनाए हुए हैं, ट्रेंड बनाते हैं, और वो लोगों को फिर इसके बाद जब ट्विटर एक्शन लेता है तो उसमें हजारों की तादाद में अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड होते हैं। तो ये एक इस तरह का उन्होंने ना एक, जहां पे आप एक, मेरी तो कोशिश यही होती है कि हम फाउंडेशन की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर उसको यूज करेंगे, लोगों को बताएं कि क्या है, क्योंकि एक से कहते हैं ना, जवाब जाहिला बाशत खामोशी, कि आप इनके साथ सर मारें तो वो क्या, वो आई मीन लाइक इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम करें और लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाएं, तो शायद उससे फिर इनको कुछ अकल आ जाए। एग्जैक्टली। तो मेरा और आपका काम है, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, आई कैन बी अ वेरी वेरी बैड पॉलिटिशियन, क्योंकि मुझ में वो चीज है। I think you'll be a good politician because you are saying the things on the face. लेकिन मैंने oh my God, आप क्या बात कर रहे हैं? I'm the bad person. वो कहेंगे ये तो बहुत खराब हो रहे थे, ये तो कहेंगे ये बड़ी आउटस्पोकन है, आपको नहीं मालूम वो गालियां पड़ रही होंगी। वो इसीलिए वो लोग निकाल रहे हैं जो कि सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो सही लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं उनको कहूंगी, मैं नॉक करती रहूंगी ARY वालों को कि वो माफी दें, माफी मांगे कि आपने गलत किया बच्चे का, और बच्चे का वो लेके उसके बाद भी उस लड़के की ऐसी पॉइजनस ट्वीट्स हैं कि आदमी का दिमाग खराब जाता है। और सिंधी लड़के जो है जज्बाती किस्म के, वो बेचारे जज्बात में आके फिर जाहिर गाली गलौज शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम वहां पे आके उनके घर में आके उनको गालियां दो, क्या वो डिफेंड नहीं करेंगे अपने आप को? आई मीन ये तो ज्यादती वाली बात है। क्या बर्दाश्त का जो है, बर्दाश्त का जो मादा है वो वैसे ही बहुत खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। देखिए बहुत आपका मीडिया जो,
हाँ, आपका मीडिया जो है ना वो बहुत किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है, किसी को फकीर कर सकता है, किसी को बादशाह कर सकता है जब चाहे। तो ये लोग एरोगेंट लोग हैं, ये कहते हैं हमारे पास पावर है, ऑल ऑफ देम हमारे पास पावर है, हम इनको देखें। आप देखिए प्रोबेबली वो आपको और मुझे जो है इतना जलील करके पेश कर सकते हैं, आपकी सोच है, आपकी नहीं बिल्कुल है, आई नो। कहां से कहां जाके नहीं आपने देखा ही होगा पिछले 4 से 5 साल में, पिछले 4 से 5 साल में जो एक नेगेटिविटी को जिस तरह प्रमोट किया जाता है और जिस तरह एक ग्रुप बंदी बन गई है, तो न्यूट्रल जर्नलिज्म तो बहुत कम नजर आता है। बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रल बात करते हैं, वरना तो हर जगह फैक्शंस बने हुए हैं। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। आप जो बहुत कम की बात कर रहे हैं ना, वो भी नजर नहीं आ रहा। मुझे वो भी नहीं नजर आ रहा है। मुझे अब ये जिस तरह आपने पॉइंट ये रेस किया ना, ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, ये इससे बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ये सवाल भी था जो मैंने आपसे पूछना था कि माशाल्लाह यू हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल इश्यूज। आपका जो ड्रामा भी आया था दीवारें, वो उस जमाने में उस इशू के ऊपर एक बहुत बोल्ड चीज थी, यानी कि वो जब लोगों को पता भी नहीं था कि इश्यूज क्या होते हैं, ऑनर किलिंग क्या है, इस तरह के मसले मसाइल क्या हैं। तो आपको ये लगा है कि ये उसके बाद हमारा ज्यादा जवाल शुरू हो गया कि ऑनर किलिंग और इस तरह के इश्यूज के ऊपर अब हम कोई बात ही नहीं करते, सिर्फ सास बहू के मसलों में ही फंसे हुए हैं, यानी कि मीडिया को हम यूज ही नहीं कर रहे प्रोडक्टिवली? नहीं, उन्होंने जानबूझ के उन्होंने कहा कि ये फार्मूला है, इनको फंसाओ, इस फार्मूले के अंदर जो है ना इनको फंसा दो, सास और बहू के और ये और वो जो काम वाली भी है वो रात को ड्रामा कहता है, और वो खुद ही चैनल ओनर्स कहते हैं कि मेरी माँ देखती है ड्रामे, मेरी भाभी देखती है ड्रामे, हम उनके लिए बना रहे हैं, आपके लिए थोड़ी बनाते हैं, ये बनाते रहेंगे। जब सेठों के पास आर्टिस्ट वाला काम, आर्टिस्टिक काम सेठों के हाथों में आ गया, आपका सवाल शुरू हो गया। दैट हैपेंड विद द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे पता नहीं कौन कौन आ गए थे, प्रोड्यूसर्स बन गए, ठीक है, एक्टर्स बेचारे बैकफुट पे चले गए, जो आर्टिस्टिक लोग थे, जो आर्टिस्टिक डायरेक्टर्स थे, जिनके पास इतना बड़ा विजन था, वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा दूसरों के पास था। उन्होंने कहा जी मैंने तो अंजुमन को ही लेना है, चाहे अंजुमन का कैरेक्टर हो ही ना हो, वो कहते हैं अंजुमन को लेना है। यहाँ पे भी आपको जब इस तरह का इशू आता है तो आप जब इस तरह रेजिस्ट करती हैं, तो आई मीन लाइक आपको, क्योंकि यू डू कैरेक्टर, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं दे वेरी डिफरेंट, तो आप जब इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो आपको बैकलैश आता है इस तरह की इश्यूज के ऊपर? वो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं who are you, who are you, वो साफ आके बता देते हैं who are you, आपके कितने फॉलोवर्स हैं। मैं भी शायद कुछ बोलेगी तो दे विल यू नो, मजारी व्हाट्सएप मशीन मजारी भी उनको ट्रीट पे बुला लेंगी, खाना दे देंगी, डिनर दे देंगी, हम चाहे काम भी बात करेंगे हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। वसीम अकरम की जो है वो अपनी बीवी जो है वो कुछ करेगी तो फौरन मुर्तजा वहाब जो है उनको वो करेंगे, हम अगर कुछ लिखेंगे तो अवॉइड ही करेंगे। व्हाई? तो इसका मतलब है कि सारी गेम जो है वो अब ये बन चुकी है कि आप पीआर के थ्रू अपनी अगर फॉलोइंग बढ़ाएं तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी, आपके टैलेंट की बात नहीं सुनी जाएगी। एब्सोल्युटली। द अदर डे आई सेड कि एक लड़की जो हनफी नहीं कह सकती थी, हनफी नहीं कह सकती थी, हनफी नहीं कह सकती थी, उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने पार कर दिया माहिरा को और जो सुपरस्टार है और उसको भी पीछे कर दिया, और सबा कमर को भी पीछे कर दिया, और उसने आई मीन ये सारी डील्स और ट्रिक्स, और ये फिर ये क्या करते हैं, वो सर्वे उनका होता है, वो कहते हैं जी इनके फॉलोअर्स बहुत हैं, इनको कमर्शियल्स दें। एक्टर्स ने सोचा कि हमें ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक कमर्शियल मिल गया, आसिम रजा के साथ हमारी दोस्ती है, कमर्शियल मिल जाएगा, 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, दैट्स इट। यू नो इतने घिनौने काम हो रहे हैं आर्ट के नाम पर। आई हैड इनफ। जिसके कहते हैं ना, माशाल्लाह, तो now you are also directing. I have been directing for 10 years. No, I mean like आपकी जो अब अगली आ रही है, जो आपकी अगली जो the one you're working on right now, फिल्म जो आ रही है, वो उसमें it's done. Okay, so when is it coming out? अरे भाई 20th मार्च को रिलीज होनी थी। I was lucky I got the distribution, but सिनेमा बंद हो गए। अब हम इंतजार करेंगे कि जब ये वो हो जाए, तो बस ये होता है। आई मीन मेरी अकेली की फिल्म नहीं है, मिलियंस डॉलर्स जो हैं, बिलियंस डॉलर्स स्टूडियो के फंसे हुए हैं, तो ये कुदरत की तरफ से। लेकिन ऐसे लोगों को, जिनकी हम बातें करें, इनको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मैं इतनी मतलब आई एम सो
आप सोच भी नहीं सकते। आई एम हार्ट ब्रोकन एंड आई एम बिटर एंड मुझे 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 ऐसा लग रहा है कि आई एम डन विद टीवी, आई एम डन। क्योंकि ये लोगों का जो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता। आई मीन हु वांट्स टू वर्क फॉर ये लोगों को, जिनके आप जो बैठे हुए, जो इनके तरह की पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो चला रहे हैं, आप लोगों से तो पूछें कि कितने लोगों के इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, जो चेक, जिनके चेक्स नहीं मिलते हैं, वो जाके अपना हाथ काटते हैं, कहते हैं हमारी दादी मर गई, फलां मर गई, ढिमकाना गई। वो पूछेंगे नहीं, दादी का भी कहेंगे, माँ का भी कहेंगे, लेकिन जब तक वो हाथ नहीं काटेगा तब तक उसको चेक नहीं मिलेंगे। ये इतने क्रूर लोग हैं कि ईएनजी का आदमी जो है उसके कब भी टूट जाएगा, जिसकी 5,000 तनख्वाह है, उसकी आप बताइए उसके उसके पैसे काटेंगे 5,000 के। एंड ये क्रू के जो ये लोग तो हैं, सैलरीज का बहुत बड़ा इशू है। ये पूरी इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में खासतौर पे कई कई महीने सैलरीज नहीं दी जाती। नहीं बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम कह है। रहे हैं 6 जर्नलिस्ट 6 की नहीं दी महीने, जाती, 8 कई 8 ने खुदकुशी कर। 6 6 8 8 महीने। अब खुदकुशियां कैसे नहीं होंगी? लोग कैसे बच्चे अपने पालेंगे? करप्शन कैसे नहीं बढ़ेगी? चोरियां कैसे नहीं होंगी? लोगों ने अपने बच्चों को खिलाना है, उन्होंने बिल्स देने, चाहे वो एक कमरे में भी रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उन्हें बच्चों को खिलाना है उन्होंने। तो वो कहेगा वो कहेगा दफा करो, मैंने जाके मैं क्राइम करना है। इसी तरह तो क्राइम बढ़ता है, क्योंकि आप लोग क्राइम को, और जो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो मतलब बिटवीन गरीब एंड जो है ना मिलियनर बहुत बड़ा गैप हो गया। देयर इज नो मिडिल क्लास, देयर हाँ, मिडिल इज क्लास तो नो बिल्कुल मिडिल खत्म हो गई है। क्लास। या मिडिल क्लास तो मैं खत्म हो अभी गई है। अपनी मिडिल फिल्म क्लास तो की खत्म हो। मैं अपनी फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इंतजार जब नाम गई है ना, ना? जी हाँ इंतजार है, और जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन में टर्की गई तो वहां पे भी ये बता रहे थे कि वो जो क्लास वो दिखाते हैं उसमें, और वो मिनी स्कर्ट्स जो है वो लड़कियां पहनती रहती हैं और क्लास बताते हैं, तो वो वहां के लोकल लोग कह रहे हैं हमारे पास ये लोग नहीं है, ये कहाँ से दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं? और all they promote, they have lovely dramas, but all they promote is revenge. Revenge. आप ये देखेंगे ना ड्रामा जो इनका भी चल रहा है। नहीं तो ये मुझे समझ नहीं ना आती कि जो पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे चलाए जाते हैं और उसको फिर पीटीवी उसको बोस्ट करता है कि भाई ये हमारे इतने व्यूअर्स आ गए, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई फख्र की बात तो नहीं है कि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है और हम दूसरों की प्रोडक्शन को यूज करके तो वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट। इसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं तो आपने देखा खुद ही रुइन कर दिया। आप पीटीवी का हाल तो जाके देखें। और ये तो बताएं कि किन किन को, पहले ये तो बताएं कि किन को ये ठेके दिए गए हैं जो ये डबिंग हो रही है। जो असल जो मुस्तहिक लोग होंगे जो ये डबिंग कर रहे हैं, आप उनको नहीं, कौन लोग हैं जो डबिंग कर रहे हैं? तो ये मतलब बड़ी ज्यादतियां होती हैं। अपने पसंदीदा लोगों को काम दिया जाता है, जो टैलेंटेड लोग हैं वो जो है वो हर दौर में हर मुल्क में पिसा गया है, चाहे वो सत्यजीत रे हो, चाहे टर्कोस्की हो, चाहे बर्गमैन हो, चाहे डेविड लेन हो, कोई जितने भी आर्टिस्ट लोग थे उनको अपने लोगों ने ओन नहीं किया, क्योंकि वो सच बोलते थे, उनके पास एक विजन होता था। वफात के बाद ओन किया, वफात के बाद ओन करेंगे और 2-4 आर्टिकल्स लिख लेंगे, आर्टिकल लिख देंगे, अवार्ड दे देंगे। हाँ अवार्ड देंगे। फैज साहब को जेल में रखा, फैज साहब को जेल में रखा, फराज को जेल में रखा, जालिब को जेल में रखा, और अब आज उनकी सारी शायरी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल देखें। और दूसरी बात है, जस्ट इमेजिन कि मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, आप जरा लिस्ट तो देखें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किन को दिया इन्होंने। मीरा बेगम और पता नहीं कौन कौन है, और कितने एक्टर्स हैं, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पैसों के साथ दिया गया है। जस्ट इमेजिन, आई मीन हाउ अनफेयर। तो इतनी जब ये चीजें होती है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओ हम खामखाई हैं यहाँ पर। So, आपकी ये जो चॉइस है, अभी आप जो लंदन रहती हैं, that means कि आप you maybe made the right choice, because पाकिस्तान में इस तरह के माहौल में आपको ज्यादा frustration and you would have been more आपको मैं बताऊं नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन जाहिर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, जो भी होता है। लेकिन वाइल मेरे बच्चे छोटे थे, कॉलेज में पढ़ रहे, तो आई नीड टू वर्क। अच्छा लेकिन अच्छा दूसरी बात ये है कि आपका स्ट्रगल का पीरियड था, ये भी जरा बताइएगा हमें जरा। ये आप जो आपने स्ट्रगल का पीरियड गुजारा, जो आपने बताया हमें कि यू हैड अ वेरी रफ पैच इन योर पर्सनल लाइफ, तो आपका जो स्ट्रगल का पीरियड था आपने वो कैसे गुजारा? लाइक व्हाट डिड यू डू व्हेन यू केम हियर?
मतलब we for 5 years, for 7 years we were struggling, लेकिन मेरे बच्चे जो थे वो they were very क्या कहते हैं positive. I'm positive by nature. I'm not a negative person. We are like we have family, हमारी सूफी family है, तो we just live in the moment में कि अगर होना है. मेरा बेटा भी कहता था कि आपके अगर कोई आप परेशान हो रही हैं तो अभी बताइए, अभी आप रिजॉल्व कर सकती हैं, अगर नहीं कर सकती हैं तो आपकी पावर में नहीं है, तो जस्ट लेट गो. वो मेरा बेटा मुझे ये कहता था. और वो माशाल्लाह इतना वो लेट बैक है ना, तो मैं बिल्कुल, हम लोग लेट बैक हो गए, मेरे बच्चे भी और मैं भी, कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी और ये इन चीजों के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज हमने अपना सुकून नहीं बर्बाद करना है. एंड ठीक है, हमारी मेरी जिंदगी में एक फ्रॉड या डिक्टेटर था या जो भी था, ही इज गॉन, लेकिन इट वाज हिज लॉस. ही लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, नॉट मी. मुझे छोड़ दें. ही लॉस्ट हिज, आई मीन ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी इंग्लैंड की कॉलेजों में गए, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, बदनसीब वो इंसान होगा जो आप अपने ऐसे बच्चे छोड़ दें. इसलिए मैं कहती हूँ माँ का जो प्यार है ना, वो माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती है. बाप छोड़ के चले जाते हैं, आई हैव सीन सो मेनी बाप, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ती है. शी स्ट्रगल्स अपने बच्चों के लिए. और एक चीज ये मुझे टर्की के ड्रामों की बहुत पसंद है, उन्होंने माँ को पता नहीं आसमान पे बिठाया हुआ है. हर ड्रामे में आप देखें, आई एम श्योर ये जो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, उनकी माँ के बगैर जो है ना, माँ के तो वो हाथ आते जाते हाथ चूमते हैं. माँ अगर कहेगी कि दिन है, रात को दिन कहेगी, तो वो हीरो कहेगा ऐसा ही है अम्मा, अन्य, बस अन्य 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 उनकी जो है लगे थे. दे रियली, उनको पता है. और फैमिली सिस्टम, इसलिए उनका फैमिली सिस्टम जो है अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है. इसीलिए आप यू आर लकी के लाहौर भी जो है अभी तक थोड़ा सा ट्रेडिशनल वैल्यू को जो है, सिंध बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज सिंध बेचारा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि पुअर और रिच के दरमियान बहुत बड़ा गैप है, एंड दे आर कॉट इन बिटवीन विद अदर पीपल एज वेल. तो सिंधीज बेचारे, दे आर सप्रेस्ड, दे आर रियली सप्रेस्ड. जब आप ये मुझे बताएं, जब आपने ये जो आपने बात की अभी माँ की, जो मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आप आई और आपने, तो आपका तो प्रोफेशन ऑब्वियसली एक्टिंग था, लेकिन उसके अलावा भी आपने कोई जॉब्स की, आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, हाउ डिड यू वर्क इट आउट? क्योंकि आपका करियर पाकिस्तान में था, आप लंदन में आई, तो फिर वो किस तरह आपने उसको सिम्फनी, अपनी हार्मनी को? नहीं, मेरे बच्चे जो है, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने अपना काम बंद कर दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दुनिया से, हर चीज से मुझे बच्चे अजीज हैं. मैं बच्चों को, अगर बच्चे कहें अभी छोड़ दें ये काम, मैं कहूंगी हाँ मेरे बच्चों ने कह दिया, मैं छोड़ दूंगी, रिगार्डलेस से कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, कितना ही ना क्यों मैं मरी जा रही हूँ फिल्म बनाने के लिए. अगर मेरा बेटा कहेगा डोंट, तो आई वोंट, क्योंकि मैं इतना उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए कहेंगे. दे वॉन्ट मी टू वर्क, वो कहते हैं उनकी मेरी कैपेबिलिटी का उनको ज्यादा पता है. दे सपोर्ट मी, माई सन सपोर्ट मी, माई डॉटर सपोर्ट मी. और दे आर, मतलब कोई पोएट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, तो वो खुद ही पढ़े लिखे इतने हैं, और उनको दे नो माय विजन एज वेल. समटाइम्स मेरे साथ बैठ के वो असगर फरादी की फिल्म भी देख लेंगे सबटाइटल्स के साथ, और ये ऐसा है. तो वो मुझे चाहते थे कि मैं फिल्म करूं. मैंने अपनी फिल्म अपने टर्म्स पे, फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंटली, लो बजट बनाई, क्योंकि मुझे अब देखें जितने बड़े बजट वाले थे वो फंस गए सारे. अब फंस गए उनके, क्योंकि सारे पैसे उनके रुक गए, फंस गए. तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी वैसे भी लो बजट फिल्म थी, और लेकिन हम चाहते हैं कि लोग देखें. तो इवन अगर सिनेमा में नहीं गई और नेटफ्लिक्स पे जाएगी या अदर डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म्स पे जाएगी, एयरलाइंस पे जाएगी, तो भी हमें खुशी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे कहेंगे कि आपने जो फिल्म बनाई है. और ये मैंने इंस्पायर्ड एक जो है स्टोरी है, जो एक एक्ट्रेस को मैंने, इसमें हमें कुछ बताएं, कोई इसका सिनॉप्सिस? नहीं, उसका मैं सिनॉप्सिस ज्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन एक वाकया मैंने देखा मुझे जो है, जैसे ये अभी AR वालों ने मुझे हर्ट किया है, वो वाकया मुझे बहुत हर्ट किया था. I was really heartbroken. हमारी एक एक्ट्रेसेस हैं, उनको उनकी बेटियों ने, I mean, हद कर दी थी. उसको इतना बुरा जो है बेचारी को ट्रीट किया कि साइकोलॉजिकली शी लॉस्ट हर माइंड, कलेप्स हो गई, बिल्कुल कलेप्स हो गई. उसके बाद वो उठ ना सकी बेचारी, और सारे पैसे वैसे सब बच्चे लेके विदाउट ग्लासेस दिए साइन करवा के चले गए. अब वो बेटियों की मोहताज है कि अगर मुझे कोई एक बेटी रख ले या कोई दूसरी रख ले. मैंने कहा मैं आपको सर आंखों पे रखूं, सर आंखों पे, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है. मैं खुद, मेरे बच्चे उधर हैं, मैं आती जाती रही हूँ. आई कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मेरे बच्चे यहाँ पे होते मेरे साथ, तो मैं उनको अपने साथ रखती.
लेकिन मैं नहीं रख सकती हूँ उनकी अपनी इतनी सारी बेटियों के होने के बावजूद। लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसे भी घटिया औलादें हैं। आई वॉज सो इंस्पायर्ड सो डन। मैंने बीगल से जिक्र किया, मैंने कहा मैंने फिल्म ये बनानी है, इस पे बनानी है कि जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। So it's parents and children. या जो अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं कि मरें, कब मरेंगे। दे वांट देयर फ्रीडम। आई मीन शर्म की बात है। हमारी अम्मा फिर का तो आपको इंतकाल हो याद गया। होगा, फिर तो आपको याद होगा इसी पे एक ड्रामा था, ड्रामा 84 दौरे जुनू के नाम से अनवर मकसूद साहब ने लिखा था, जिसमें कवि अच्छा। साहब और नवीद शहजाद थी। वो हाँ। स्टोरी यही थी कि वो दो माँ बाप होते हैं, उनके तमाम बच्चे बाहर होते हैं और वो पूरा ड्रामा उन दोनों की लाइफ के ऊपर है। और ये 80s में था जब अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि माँ अच्छा बाप को छोड़ अच्छा। के जाने का। तो हाँ, लेकिन वो मुझे ये छोड़ के नहीं गए। लेकिन मैं, हमारा तो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, नथिंग टू डू विद ओके। दैट प्ले। लेकिन मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा इस तरह, क्योंकि मैं ईरान की फिल्मों की फॉलोवर्स हूँ, आर्ट हाउस सिनेमाज की, सत्यजीत रे एंड दूसरे बहुत सारे वही मैं जिनके देखता नाम रहता हूँ, आप काफी ट्वीट जिनके करती हैं, विच इज वेरी रिफ्रेशिंग। जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहेंगे ये बड़ाई दिखाती हैं। मुझे नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि मैं फिल्म जो है अपने माइंड के मुताबिक बनाऊंगी। आप फिल्म बनाएंगे, आप अपने एक्सपोजर, अपनी नॉलेज, अपने विजन के मुताबिक बनाएंगे जो नहीं बनाएंगे। सही, तो मुझे सही। भी जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, उस पे बनानी है जी मुझे जी। फिल्म। ईरान का आपने जिक्र किया, ईरान ने सम अमेजिंग सिनेमा दैट ईरान प्रोड्यूसेस। अभी उनकी जो लास्ट भी रिसेंट एक फिल्म आई थी रिलेशनशिप के ऊपर थी, वो आई फॉरगॉट द नेम। आप उसमें से कोई बताएं, कोई 2-3 फिल्म जो आपकी पसंदीदा और उनके जो डायरेक्टर्स हैं, लाइक हाँ, व्हाट नहीं इज द मेरे डिफरेंस मेरे बिटवीन देम? जी हाँ, नहीं मेरे दो जी जी। डायरेक्टर्स हैं, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एक अब्बास कियारोस्तामी साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया। आई मीन वो इनका उनकी फिल्में जो है ना, वो उनकी फिल्मों में अदाकार नहीं होते थे, रियल कैरेक्टर्स वो लेते थे, वो लिखते थे। और उनकी एक ओके, क्लोजअप फिल्म है, क्लोजअप आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर किसी ने जरूर। एम्पैथी देखनी है कि क्या है शक्ल एम्पैथी की, तो वो अब्बास कियारोस्तामी की फिल्में देखें। तो हमेशा कहती हूँ, मैं कहती ओके। हूँ किसी ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना है या उसको शौक है, तो वो जॉन लुक गोडार्ड की फिल्में देखें कि वहां पे उसने रह के फ्रांस में उसने फलस्तीन का नारा लगाया, फेयरली सो, और हमेशा एक्टिव रहा। ही डिडंट गिव अ शिट अबाउट फ्रेंच गवर्नमेंट और एनीवन, लेकिन उसने अपने माइंड के मुताबिक, क्योंकि ही वाज पॉलिटिकली बड़ा वो काबिल आदमी था। और तो अब्बास कियारोस्तामी देन केम, क्योंकि अब्बास कियारोस्तामी ने लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए राहें खोल दी इंटरनेशनली। उनको फिर असगर फरहादी आया, फिर असगर फरहादी ने हालांकि टेलीविजन फिल्मों लाहौर में, ईरान में वो ही वाज फेमस एज वेल, लेकिन उसने फिर फिल्म बनाई थी द सेपरेशन, अ सेपरेशन। फिर A वो ऑस्कर के Separation, yes, yes, yes. सेपरेशन, उसमें Excellent यही film, था, excellent, सी excellent वो film. बुड्ढा बुड्ढा उसका बाप था, वो बिल्कुल अल्जाइमर्स बिल्कुल का वो बिल्कुल था, क्योंकि ही डिडंट वांट टू लीव। और बीवी चाहती थी कि अमेरिका बिल्कुल। चली जाए, ईरान की हालत खराब है। उसने कहा, इवन दो बीवी बिल्कुल। बच्चे को प्यार करता था, लेकिन उसने कहा मैं अपने बाप को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, तुमने अमेरिका जाना है चली जाओ। इस बात पे थी। और इन दी एंड में बच्चे से पूछते हैं कि आप किसके पास रहेंगी, तो उसने जो है ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दी थी। लवली फिल्म। ऐसे उसके ही, बाद ऐसे ही। उसके बाद उसकी बहुत सारी फिल्म, उसके बाद उसने फ्रेंच, जब ऑस्कर मिला इस फिल्म को और इंटरनेशनली रिनाउंड हो गया असगर फरहादी, तो उसको फ्रेंच ने ऑफर की और उसने फिल्म बनाई द पास्ट। आप यकीन द करें, उसने पास्ट। ईरानी, जाहिर ईरानी कैरेक्टर उसका हीरो था, लेकिन उस फिल्म में उसकी एक्ट्रेस जो थी, फ्रेंच एक्ट्रेस, उसको कान में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। आप यकीन करें, वो फिल्म मैंने 3 मरतबा देखा है, तीनों मरतबा में एक सिचुएशन पे रोती हूँ, क्योंकि इतनी क्या नाम बिलीवेबल है वो उसका? बच्चों। दोबारा द बताइएगा नाम। पास्ट, द पास्ट, द द पास्ट, पास्ट। ओके। द ओके। पास्ट। हाँ, आप तो ठीक वो है। जो है वो हर दफा मैं रोती हूँ, क्योंकि वो बच्चों की और माँ की और ये इस किस्म की कहानी होती थी। तो मतलब ये इनसे जो है ना, बहुत ईरानी एक्टर जो है बहुत आगे हैं। वो फेस्टिवलों में जाके गोरों को बीट करते हैं, गोरों को बीट करते हैं और मेरे ख्याल में अवार्ड्स लेते ऑपरेशन हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ऑपरेशन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब ऑपरेशन जब भी आता है किसी जगह पे, तो मेरे ख्याल में हाँ, फिर आर्टिस्ट फाइंड क्रिएटिव वेज टू डिस्क्राइब देयर पेन, और फिर एग्जैक्टली। एक देखें बहुत ना उनके लिए खूबसूरत कितना किस्म का आर्ट डिफिकल्ट होता डेवलप होगा, होता है। उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा कि उनका स्क्रिप्ट जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, उसको 10,000 लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे करके कि कुछ है तो नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ।
उसके बावजूद दे मेक क्रिएटिव फिल्म्स और विनर्स फिल्म फेस्टिवल में और कान में और इसमें और उसमें जो है ये लोग अवार्ड्स लेते रहते हैं। इनके यहाँ पे भी एक बनी एक्टर थी खामोश पानी, आपको याद है खामोश पानी? जी जी हाँ, हाँ वो भी जिया दौर पे जो बनी थी, फैंटास्टिक फिल्म, हाँ फैंटास्टिक फिल्म। आई डिडंट सी इट। हाँ, तो वो अच्छा, मतलब लेकिन वो आप इस तरह का देखिएगा जरूर। क्रिएटिव। लेकिन यहाँ भी क्या है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं, मैंने आपको बताया ना जमील दहलवी साहब की, जमील दहलवी साहब की पहली फिल्म जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जमील दहलवी साहब की ये पहली और आखिरी उर्दू फिल्म है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने असिस्टेंट को तो कहा कि मैंने कहा प्लीज दहलवी साहब को कहें कि ये आखिरी लफ्ज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जब तक आदमी जो क्रिएटिव इंसान होता है मरते दम तक बर्गमैन जो है वो 90 साल तक 80 साल तक वो फिल्में ही बनाते रहे। अच्छा खैर, लेकिन मैंने कहा मैं जब गई दहलवी साहब से मिली और मैंने दहलवी साहब को कहा कि मैं एक दफा आपसे मिल चुकी हूँ और 30 साल पहले, और आई वाज नाइव और मैं तो इनके सामने बात भी नहीं कर सकी, ही वाज सो हैंडसम। तो वो फिर मैंने फिर दहलवी साहब जो है कहने लगे कि अच्छा आप मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी आई वांटेड टू हेल्प हिम इन कास्टिंग में। और ये पहले मैंने कहा मैंने कहा प्लीज किसी को ना बोलें कि ये आपकी आखिरी फिल्म है, हम चाहते हैं कि आप काम करें। लेकिन चूंकि वो 4-5 साल से कराची में रह के एक स्टोरी पे काम कर रहे थे और वो उर्दू फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो सब उसके उनके ऊपर ठप्पा लगे कि वो अंग्रेजी डायरेक्टर है सिर्फ। तो प्रोबेबली वो बिल्कुल बहुत वो उस पे काम करके हुआ। अच्छा, उन लोगों को बेचारे कई एक्टर्स को तो खुद फोन किया उन्होंने, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। आई थिंक ये बातें उनको बुरी लगेंगी, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे ये कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से, इवन दो भले मैं डांट खाऊं दलवी साहब से, लेकिन उन्होंने ऑडिशन किए एक्टर्स के साथ और उनको जो है उनको लड़के चाहिए थे 2 और वो एक औरत। अच्छा, मेरे अलावा एक औरत। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक्टर्स को, ये सुपरस्टार्स हैं, उनको खुद फोन किए, 15 फोन किए, मैसेजेस छोड़े। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, खुदा की कसम, अगर महेश भट्ट इनको बुलाए, अक्षय कुमार बुलाए, या कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा बॉलीवुड का इनको बुलाएगा, ये भागते हुए जाएंगे। इन्होंने इंडियन फिल्म में काम करते हैं, इनको यही आता है। आई वॉज हार्ट ब्रोकन सलमान, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हैं खड़े होके लाउंज में बैठ के, कहते हैं एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? मैंने कहा दलवी साहब क्या बातें कर रहे हैं, ये माइंडसेट है इधर का, आपको नहीं पता। आपको 15 फोन कॉल करवाएंगे, फिर आएंगे, फिर कहेंगे स्क्रिप्ट पढ़ने को दो, स्क्रिप्ट पढ़ने को दो। जमील दहलवी अंग्रेज आदमी है, वो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नहीं देगा। वो कहेगा यहाँ ऑडिशन करो मेरे लिए, साइन करो पेपर्स, मेरे सामने बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ो। और ये कहेंगे हमें स्क्रिप्ट दे दो, स्क्रिप्ट लेके फिर उसके बाद 3 महीने उस स्क्रिप्ट पे बैठे रहेंगे और उसके बाद जो है वो कहेंगे आप कैसी फिल्में बनाती हैं, आर्ट हाउस कोई पूछेगा भी नहीं, आपको ये मुझे इसका मुझे बताएं, ये जो आपने भी पॉइंट रेज किया ना, ये हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, सुहेल राणा साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया वो पाकिस्तान आए हुए थे किसी फिल्म, उन्होंने काफी अरसे बाद, कनाडा में सेटल हो गए हैं, वो आखिरकार आए पाकिस्तान को, किसी ने रिक्वेस्ट किया उनके फैन ने कि भाई आप मेरी फिल्म का म्यूजिक दें, वो आ गए, एज के हैं, आई मीन लाइक ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम है, उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े उन्होंने गाने वाले को फोन किया कि भाई आके तो जरा मेरे से डिस्कस कर लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप रात के 2-3 बजे मेरे स्टूडियो आ जाएं तो मैं आपसे डिस्कस कर लूं। तो मैं सुन के हैरान हो गया कि यार ये कितना बड़ा एक अजीम पाकिस्तान का ये मौसीकार है और इनकी जुर्रत है कि ये उनको कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आए, यानी कि ये ह्यूमिलिटी जो है ये कैसे आएगी, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमिलिटी क्यों नहीं है एग्जिस्ट करती। ये आपका नया पाकिस्तान है, आई एम टेलिंग यू, नया पाकिस्तान है। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। ये नए पाकिस्तान वाले मुझे भी गालियां देते हुए देर नहीं करेंगे, मुझे कह रहे हैं आप ट्रेटर हैं। एक लड़की उठ के आके कह रही जिसको ट्रेटर की स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, मुझे कहती है आप ट्रेटर हैं, आप गद्दार हैं। क्यों गद्दार हूँ? क्योंकि मैं इमरान खान की तारीफ नहीं करती हूँ, और यकीन करें इमरान खान हमें बहुत अजीज हैं, कोई उनके लिए कोई बुरी बात कहेगा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा खून खौल जाता है जब उनकी एक्स जो हैं बैठ के उनको गालियां देती हैं, रात दिन सुबह दोपहर। उनका यही टारगेट है, उसका काम यही है कि इस ट्विटर पे आना और इमरान खान को गालियां देना। बट वी डोंट लाइक इट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो, और उनको शाबाश हो, आई मीन उनको रियली शाबाश हो कि उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया है।
मैं उनको इतना इस बात पे प्यार करती हूँ ना कि जब से उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया, उन्होंने कहा बीबी यू आर गॉन, यू हैव टू एडमिट इट, यू आर गॉन, लेट गो, इज नॉट इवन रीडिंग तनकीद में और उसमें फर्क होना चाहिए ना, तनकीद और बदतमीजी में थोड़ा होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। आप तनकीद करें, लेकिन ये जो आजकल ट्विटर पे नए पाकिस्तान, नहीं मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि जो नए पाकिस्तान की आपने बात की है, ये अब यही तो है कि आप और कोई भी बात करें हुक्मरान के खिलाफ या किसी भी पावर में जो बंदा है उसके खिलाफ, तो आपको ट्रेटर कह दिया जाता है, आपको कह दिया जाता है कि जी आप फॉलो नहीं कर रहे स्टेटस को। गालियां देते हैं, आप जाहिल हैं। एक आदमी एक गिटार लेके लड़का जो है मुझे कह रहा है आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं, सॉरी आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं। मैंने कहा लुक एट दिस इडियट, मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, इट्स हिज लॉस। अगर वो किसी को कुछ सीखना नहीं चाहता है तो देन जस्ट ब्लॉक देम, जस्ट ब्लॉक देम। हाँ सही, सही। और क्या आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है कि जी क्या कह रही? नहीं, गो अहेड। मैंने कहा एक्टिंग के अलावा और आपका हिडन टैलेंट कौन सा है? थोड़ी लाइट भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। मैं कोई गाना वाने नहीं गाती। मुझे पता है आपको म्यूजिक का चस्का है। ये हो नहीं सकता कि आप गाना ना गाती हो। नहीं, मुझे मैं खुद नहीं गाती हूँ, लेकिन मैं बहुत म्यूजिक लवर हूँ। आई मीन कौन आपके फेवरेट? मुझे आजकल कौन है आपका फेवरेट? आजकल का बताए ना। आजकल का तो नहीं, मुझे पुराने वो है। पुराने कौन बता दे? दो इंडिया से बताएं, दो पाकिस्तान से बताएं। नहीं, पाकिस्तान में मुझे पुराने, आई मीन मेहदी हसन एंड नूरजहान, आई मीन नो वन कैन बीट देम। मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लव नूरजहां एंड आई लव मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब को एक मेरे जीपी हैं इंग्लैंड में, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं बड़े पेट्रियोटिक हैं, बड़े सादे हैं, आपको मालूम है। वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तानी टीवी को प्यार करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामों को, म्यूजिक को। एक्सप्रेस पे या पता नहीं किस पे कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसपे मेहदी हसन का किसी ने कैरेक्टर किया, किसी ने मेहदी हसन का कैरेक्टर किया, और वो साहब जो है वो उन्होंने प्रोग्राम देखा, मेरे जीपी ने इतना हर्ट हुए, रोना शुरू हो गए, कहने लगे इनको शर्म नहीं आती है, जो प्रेजेंटर है वो पढ़ा लिखा है, और कह रहे हैं कि उसकी मतलब मेहदी हसन साहब का जो कैरेक्टर कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, जुगतबाज कर रहा है, और इतना मतलब विरासी टाइप का उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा ओ माय गॉड, कितने कमीने लोग हैं। आई मीन सिवाय कमीना कहने के और कुछ नहीं है मेरे पास, कि जो मेहदी हसन का मजाक उड़ाए या नूरजहां बेगम का जो है वो, ये हिस्ट्री है हमारे पाकिस्तान की। ये लोग तारीख में चले गए, म्यूजिक या ख्वाजा नहीं, वो निशान है पाकिस्तान के, वो अमीन, उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम और निशान है। आप कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वजह से कोई बाहर किसी को जानता होगा? सिर्फ ये म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, इनकी वजह से आपके मुल्क का नाम बाहर जो होता है, वरना कौन किसको जानता है? हाँ, कोई लोग होते हैं आपके मुल्क के जो है ना वो ट्रेडमार्क होते हैं। तो वो नूरजहां उनमें से थी, मेहदी हसन उनमें से, ये दो लोग थे। इवन इमरान खान आपके मुल्क के, क्योंकि माय सन ओनली न्यू इमरान खान, जब इमरान खान जब वो नहीं थे, लेकिन एज अ क्रिकेटर, आई मीन एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली, लाइक यू नो, वो उनका एक स्पेशलिटी थी। बिल्कुल एज अ क्रिकेटर तो देयर इज नो डाउट कि ही हैड कमांड एंड रिस्पेक्ट। पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, लेकिन उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, उनके इंटेंशंस पे कोई शक नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि यू नो, और बहुत सारी टीमें हैं या जो भी हैं, उनके मसले मसाइल हैं, पॉलिटिक्स से हुआ है, लेकिन उनके इंटेंशंस पे कोई शक नहीं कर सकता है। आई मीन आई डोंट, मे बी आई एम रॉन्ग बट आई डोंट। या सो ये नुसरत फतेह अली खान साहब, नहीं, नॉट रियली। मैं आपको बताऊं, कोई बहुत सारे बहुत बड़े जो हैं वो, एक तो ये कवाली वाले साहब हैं, और एक बहुत बड़ी फोक सिंगर है। आपको नहीं पता ये कितने जो है वो पैसे के पुजारी हैं। अगर ये आप को कहते हैं कि ये सूफीज्म को कर रहे हैं प्रोमोट, दे आर लाइंग, आप उनके उसमें ट्रैप है। लेकिन कोई बात नहीं, टैलेंट है, लोग एंजॉय करते हैं तो ठीक है। और इंडिया से बताएं? इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आई मीन म्यूजिशियन का तो मुझे नहीं पता। कोई दोस्त फेवरेट? नहीं, मैं आई लव मनी रत्नम। I love Mani Ratnam. I loved Kamal Hassan, actor. I loved Satyajit Ray. I loved Shyam Benegal.
उनकी जुबैदा मुझे इतनी पसंद है कि मैं 70,000 मर्तबा देख सकती हूँ। आई लव मनोज बाजपेयी, आई लव मनोज बाजपेयी, आई लव लाइक दिस रितीश बात्रा इसका नाम है, आई थिंक लंच बॉक्स वाले, वो बहुत ही रियली ज़हीन वो। और नवाजुद्दीन की आई येट टू सी फिल्में, मैंने सिर्फ वो फिल्म याद है आपको, गरम मसाला? गरम मसाला नहीं, मैंने सिर्फ लंच बॉक्स देखी है। नहीं, सविता पाटिल की। हाँ। क्यों, उसमें क्या नवाजुद्दीन थे? नहीं, उस वक्त नवाजुद्दीन कहाँ पे होंगे? ये तो बड़ी पुरानी बात है। और नसीरुद्दीन शाह एंड सत्यजीत रे, ये दो नाम है। अपू ट्रिलोजी देखी आपने? जी हाँ जी, कितनी खूबसूरत है वो पत्थर पंचली। यानी कि जो अगर नेचुरल एक्टिंग या नेचुरल एक्टर दिखाना हो तो वो सत्यजीत रे की जो है फिल्में देखें। आई मीन उन्होंने अपने टर्म्स पे काम किया, उनके प्रॉप्स, उनकी चीजें, उनकी एस्थेटिक का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और अपू ट्रिलॉजी इज अ लेजेंड। अपू ट्रिलॉजी जो है वो एक इस तरह उनकी सारी फिल्में आपको मालूम है, जब मैंने पहला सीरियल प्रोड्यूस किया, कोई इतना खास भी नहीं था, लेकिन वो कोई बात नहीं, पहला था। वो फोक सिंगिंग के ऊपर, सिंध में फोक सिंगिंग के ऊपर, और काफी कलरफुल सा और ये वो। तो मैं अपना जो है, जब मैं लंदन गई, मैंने ट्रेलर अपने हस्बैंड के नानी को, क्योंकि उनकी नानी बड़ी सोफिस्टिकेटेड औरत थी, मैंने ऐसी कोई सोफिस्टिकेटेड औरत कभी नहीं देखी है। और बिल्कुल जैसे समझ लें आपके वहीद रहमान, और वो थे भी इंडिया के, क्योंकि गुजराती थे तो वो इंडिया के थे। तो और वो बहुत नफीस औरत थी, क्या साड़ियाँ वाड़ियाँ ये वो। तो मेरा ट्रेलर देखती हैं और मैं ये कभी कमेंट नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती हूँ मैं। जब मैंने देखा, उन्होंने ट्रेलर दिखाया मैंने, और फिर मैंने कहा अमी जान बताइए, तो मुझे वो चंद थोड़ा सा ही बोलती थी, कहने लगी तुमने सत्यजीत रे की याद दिला दी। मैंने कहा अच्छा, oh my god वाह, ये तो बहुत बड़ा कमेंट है। मैंने कहा oh my god अम्मी जान, मैंने कहा अम्मी जान को कुछ नहीं पता, मेरे ड्रामे नहीं देखे, कुछ नहीं देखे। ये वो ड्रामा था जो मैंने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। कहने लगी सत्यजीत रे, मैंने कहा ओ खुदाया। तो ये होता है, आई थिंक अनइंटेंशनली भी आप लोगों को, जिनको चाहते हैं आप, उनकी झलक आपके काम पर आ जाती है, जो आपके पसंदीदा डायरेक्टर्स होंगे या जो होंगे। तो ऐसे ही ये है। जी हाँ, ये ऐसे ही। हाल है। दीवारें आपका जो सीरियल था, उसकी कोई हमें मेमोरी बताएं, जब आप कर रही थी तो आपको एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इतना ग्राउंड ब्रेकिंग एक चीज बन जाएगी व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट? आई थिंक हम लोग उससे पहले फेमस हो चुके थे, जब हम सिंधी ड्रामास कर रहे थे, जो नाटक रंग था, इट वाज लाइक आर्ट हाउस। तो लोग 5 to 7 जो है वो इंतजार करते थे कि इस दरमियान में बड़े अच्छे प्रोग्राम चलेंगे। तो वो 30 मिनट्स का, आई थिंक 30 मिनट्स का ड्रामा हुआ करता था, लेकिन बहुत ही आला। आप ये बताइए, हमारा नाटक रंग होता था, और लाहौर से रात को ड्रामा जो मोहम्मद निसार हुसैन करते थे, निसार हुसैन साहब कहते ना लॉन्ग प्लेस ड्रामा 83, ड्रामा 84, ड्रामा 85। बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारा आर्ट हाउस था, वो नाटक रंग का, जिसमें हम ड्रामा किया करते थे। लेकिन ये कि हमारे जो राइटर्स थे वो बहुत, उनका कंटेंट बहुत आला होता था। कमरों में बैठ के सत्यजीत रे को जो है डिस्कस करते थे, चेखोव को डिस्कस करते थे, अमर जलील और पता नहीं कौन कौन से। तो ये सब बातें जो है वो 16 साल की। एंड कमर आफ्ताब साहब के साथ मैंने काम किया। मैंने कहा ओ माय गॉड, 17 साल की उम्र में मैंने कमर आफ्ताब साहब के साथ काम किया। और हालांकि उन्होंने एक सरवर शहीद, मेजर सरवर शहीद के ऊपर जो है उन्होंने, वो भी आपका ड्रामा था। बिल्कुल। और स्पेशल उनको बुलाया गया, वो स्पेशल प्रोजेक्ट था जो कमर आफ्ताब साहब ने किया। और उसमें मेजर सरवर शहीद की बीवी के सिर्फ 3 सीन्स थे, 3। अच्छा, वो उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर्स ने, जीएम ने कहा कि कमर आफ्ताब साहब लाहौर से आए, वो आपको मिलना चाह रहे हैं। और बहुत नफीस आदमी थे और बड़े हाईली टैलेंटेड। तो मैं गई, उनसे मिली, तो उन्होंने थोड़ा सा लाइनें पढ़वाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये कैरेक्टर कर रही हैं। हमने शूटिंग कर ली। तो वो उन्होंने 3 सीन्स जो है, मेरा ख्याल है पूरा दिन लगाया या 2 दिन लगाए। लाइटिंग बहुत प्यारी थी। और ये वो खैर सलीम नासिर साहब ने वो मेजर सरवर का रोल किया। एनीवे, वो 3 सीन के ऊपर जरा मैं भी मी आई माई सेल्फ करूं। हाँ, बिल्कुल करे। इतनी देर बाद डिजर्व करता है बंदा। इतनी देर के बाद नहीं, तो वो जंगल ड्रामा
जंगल किया, जंगल हाँ। ड्रामे में उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया पीटीवी ने, हम्म, और फिर भी ज्यादतियां करते थे। पता है क्या करते थे? मेन स्ट्रीम वालों को बेस्ट एक्ट्रेस करते थे और हमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस कर देते थे। इतना अनफेयर होते। ये जंग हमेशा से जारी है और जारी रहेगी। अरे हमारी जंग तो 83 से शुरू है। अच्छा फिर हाँ, बताइए, यहाँ पे आए जब ये प्राइवेट प्रोडक्शंस का हुआ, हमें हाँ, कोई काम ही ना दे भाई। क्यों? I mean, हम इतने ही टैलेंटेड है जितनी आपकी दूसरी ऑफ एक्ट्रेसेस हैं, कोर्स, हमें काम क्यों नहीं ऑफ मिलता है? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो ये काफी एक मुअम्मा है हमारे लिए, एक मतलब एक रियली एक मिस्ट्री है कि इसका सिंधी मतलब है कि एक्टर्स टाइम आ गया है, के टाइम सिंधी आ गया है एक्टर्स कि को, हाँ टाइम आ गया है टाइम आ कि गया जो है कि इनका आपकी डाउनफॉल आने वाला है। डाउनफॉल नहीं, टाइम आ गया है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ऐसा चैनल या एक ऐसी तहरीक हो कि जो कि रियल एक्टर्स, कैरेक्टर एक्टर्स, जो सही, जिन्होंने मेहनत की है और जिस जिन्होंने पीटीवी हाँ जी को बनाया, बिल्कुल, उनको आगे आर्ट लेके आए। आर्ट हाउस चैनल हो कोई, आर्ट बिल्कुल, हाउस या चैनल। आर्ट हाउस चैनल हो, आर्ट हाउस सिनेमा हो, जो लोग इतने, मैं आपको बता हम्म, रही हूँ इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो हर हर हम्म, उसमें है, शहर में, लाहौर में भी हम्म, हैं, सिंध में भी हैं, भरे हुए हैं। इनको हम्म, टीवी वाले लिफ्ट हम्म, नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं। हम्म, इनको सिर्फ हम्म, एक सिंधी में कहावत है, वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप बिल्कुल नहीं नहीं, चार मैंने बंगले वैसे होते पता हैं। क्या, आपका शायद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सोशल मीडिया के आने से ना, जो इंसान की सही जो एक वो है ना, जिसे कहते हैं एक वैल्यू, मेंटेलिटी, कि या जो वो खुल के सामने आ गई कि कितना हल्का और कितना घटिया किस्म का चॉइस है लोगों की, और हाँ वो हाँ, किस तरह किस किस चीज के पीछे भागते हैं कि जिसमें कोई सतई टैलेंट नहीं सतई, है। सती, ये लफ्ज है, सती चीजें चलो हैं, चलो चलो, शैलो चीजें हैं, कि जब लिमिटेड थी ये चीजें, तो जब जो सिर्फ बाज़ौक लोग और जो चीजें इनको पसंद करते थे, लेकिन अब हर हाँ बंदे को, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात हाँ। अब कि पता है, अब। तीन चीजें देखते हैं, तीन चीजें देखते हम्म, हैं जो जितने हम्म, मीडिया में बैठी हुई ना, जो औरतें भी बैठी हुई हैं, वो भी ये हम्म, देखती हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं, हम्म, और ये कितनी हम्म, ग्लैमरस है, और कितनी फ्लुएंट ये हम्म, अंग्रेजी बोल सकती है। इसको हम्म, नॉमिनेट कर लो, हम्म, इसको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट कर लो, ये स्टेज पे आके अंग्रेजी बोलेगी, ये लक्स अवार्ड में आके अंग्रेजी बोलेगी, अंग्रेजी में वो करेगी। है जो बेचारी हमारी लड़कियां इतनी टैलेंटेड हैं, हाँ, वो कहाँ हाँ, जाए? वो तो उनके एग्जैक्टली। उसमें आ गई है, मतलब बेचारियां ऐसे, उनको अपना चांस कुछ नजर नहीं आ रहा है अनटिल ये कहते नहीं, हैं कि अभी आउट हो। ये जो इन्होंने आपने अपनी वर्ड यूज किया ना, इनकी सती, सती, सतही, ये सही लफ्ज हाँ है, सती लफ्ज है, ये सतही बिल्कुल शेलो, सही, और दूसरे शैलो लोगों हो को गया। सप्रेस कर दिया है, उनका हक मार हम्म, रहे हैं, उनकी रोटियां छीन हम्म, रहे हैं, और करोड़ों रुपए हम्म, एक एक्टर्स को दिया जाता है, दूसरे को कहता है 5,000 में करें। अल्लाह का या खौफ नहीं पैसे है देते ही आपको? नहीं है, पैसे देते ही नहीं भाई, पैसे देते ही नहीं है। मेरी हाँ कल नहीं, परसों मुझे एक बहुत अच्छे सिंगर से बात हो रही थी, बहुत अच्छा सिंगर, आई मीन लाइक क्लास के सिंगर, और उन्होंने मुझे कहा जी, मुझे एक बहुत बड़ी चैनल की एक उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आप ये इसका ओएसटी कर दें, लेकिन हम पैसे नहीं देते क्योंकि आपको इससे शोहरत ज्यादा मिलेगी। तो ये, कितनी अब ये बुरी कोई बात है, बात है करने वाली यार? कितनी बुरी बात है, उसने कितनी अपने घर को, कितनी बुरी बच्चों को बात है। शोहरत से चलाना है, वो यही बच्चों को चीजें किस मेरा तरह दिल पालेगा तोड़ती हैं, आपने? हाँ। यही चीज मेरा दिल हम्म, तोड़ती है, जो मुझे 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 टीवी हम्म, से दूर लेके जा रही हैं, मुझे इन लोगों से दूर हम्म, लेके जा रही हैं। मैं रोज देखती हूँ जी, हम्म, रोज मैं इंस्टा पे हम्म, देखती हूँ अनफेयरनेस, रोज मैं ट्विटर पे हम्म, देखती हूँ, टीवी तो देखना मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये मैं देखती हूँ। हम्म, आई एम टेलिंग यू, मेरा करियर मशकूक है, मुझे नहीं काम मिलेगा हम्म। अब, लेकिन ये है नहीं, कि कोई मिलेगा, बात नहीं। मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि मिलेगा पता है क्यों, इंशाल्लाह। क्योंकि ये डिक्टेटर्स हैं, क्योंकि ये अपने हम्म, उस पे अपनी टर्म्स पे काम करवाना चाहते हैं। हम्म, जिस हम्म, मुल्क में खलील रहमान जैसा इंसान हीरो हो, हम्म, जिस मीडिया में, हम्म। वो आपकी कैसी मीडिया होगी? वो कैसे हाँ, प्रोड्यूसर्स बहुत। होंगे जो जो हम्म, इस इंसान को, हम्म, एक लड़का है हम्म, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिसेंट, हो सकता है हम्म, खलील रहमान का जो है वो रिश्तेदार हो, वो सुन भी रहा होगा, हम्म, वो बेचारा इंटरेक्ट हम्म, मुझसे करना चाहता है, उसकी ट्वीट्स बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब मैं डीपी देखती हूँ ना हम्म, उसकी, खलील रहमान की, हम्म, तो मैं उसको हम्म, डिसोन करती हूँ। उसका कसूर हम्म, नहीं है, हो सकता है खलील रहमान का वो है, लेकिन उसको डिसोन हम्म, करती हूँ। आई कांट हम्म, इंटरेक्ट विद हिम, न चाहते हुए भी हम्म, आई कांट। ये हाल हो गया हम्म। है, क्योंकि हम इस उसूल हाँ, के लोग हैं। मिसोजिनी और तो बहुत ही, आई मीन लाइक वो तो हद हो गई है, जिसे कहते हैं सतई, मिसोजिनी की, बहुत ही एक तरह की सती बहुत चीजें हो गई बहुत हैं, ही, आप सोच सकते हैं कितना लोगों बहुत। को मैनिपुलेट करते होंगे। हमें भी करने हम्म, की कोशिश की,
आई मीन पावरफुल लोगों ने हमें भी कोशिश की, लेकिन खुदा ने बचाया। आई मीन अगर हम नाम ले लें किसी का जो मर चुके हैं, तो टके की इज्जत उनकी रह जाएगी जो हमें ग्रैब करते थे। नहीं बस ठीक है, अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे, अल्लाह ताला सबको हाँ, सबके, मैं कहती हूँ कि लोगों के पर्दे रखें आप। कोई जरूरत नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ने के। कोई जस्ट लुक अहेड, लुक फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये वैसे ही ट्रांजिट है, ये वैसे ही ट्रांजिट है, बस सफर गुजारे। सलमान, हम लोग वो लोग नहीं है जो पास्ट में रहने वाले हैं, हम लोग प्रेजेंट में रहने वाले लोग हैं। इवन आई कांट एंटिसिपेट माय फिल्म कि कब रिलीज होगी, आई कांट। अगर मैं ये एंटिसिपेट करना शुरू कर दी, मुझे तो एंजाइटी हो जाए। सही है, बिल्कुल सही है। जब होगी नहीं होगी। आई मीन वी शुड लिव इन प्रेजेंट, और जो अभी हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हम उनको रिजॉल्व करने, डे टू डे पे चीजों। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हाय अल्लाह। आप देख रहे हैं ना, शायर ने सही कहा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका शुक्रिया। आई थिंक सलमान, आपका शुक्रिया कि मुझे कथारसिस जो है ना, अब कोई मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। जिस इंटरव्यू में मुझे बुलाते हैं मैं कथारसिस अपनी निकालती हूँ, सीरियसली। नहीं, ये तो बड़ा मजे, मैं आपको आई रियली एंजॉयड इट, बिकॉज इसी तरह की ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, साफ साफ बात होनी चाहिए, और हमारे जो कंफर्ट सेशन का मकसद यही है। नहीं, मैं देखिए, मैं मजबूर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं लाचार लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे उस बच्चे के लिए, मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ना है। और अभी ऑल पावर टू यू। अल्लाह, सलमान देखें जुल्म, अभी तक वो वीडियो, वो फुटेज ऑफ नहीं की है, और ये साइन भेज रहे हैं कि वी आर दी। नहीं, ये वैसे मैं इसमें ये भी कहूंगा कि ये पैमरा हर चीज में अपनी इंटरवेंशन करते हैं, तो ये पैमरा वालों को खुद एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे फुटेज, और इसमें आप अलाउ ही क्यों करते हैं भाई? आप पैमरा वालों को टैग कर करके मैं थक गई हूँ, पैमरा वालों को टैग कर करके मैं थक गई हूँ, ट्विटर को तंग करके। क्या मेरा तो दिन खुशी का दिन होगा जिस दिन ये लोग, इतने रेसिस्ट लोग हैं, ये सोशल मीडिया को इस तरह यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दे शुड बी बैन। उनको घर पे बिठाना चाहिए, जाके काम करें स्टूडियो में, लेकिन सोशल मीडिया पे आके मैनिपुलेट। मासूम औरतें जो इंग्लैंड में पाकिस्तानियां हैं, वो बैठ के रीट्वीट करती हैं आमिर लियाकत की और ये लड़का इकरार की। आई मीन हेलो, कि वो बेचारियों को घर में बैठे उनको वो करते हैं, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, उनको असल लोग बेचारों को नहीं दिखाते हैं। यही है ना कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो ये सीधी इसका जो है ना वो है। इसीलिए आपका और मेरा और हमारी ड्यूटी है कि हम इन चीजों को अपने तरीके से, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, बट एटलीस्ट हम लोगों की मजबूर लोगों की हेल्प तो कर सकते हैं ना, हाईलाइट कर सकते हैं। और हाईलाइट से मुराद ये है कि फिजिकली हेल्प भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ट्विटर पे हेल्प करें, बट फिजिकली। नहीं, बिल्कुल हमारे तो आपको पता है कि हमारे जो स्पेशली हेल्थ केयर में, बिल्कुल मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जो आपको तो पता ही, आप हमें फॉलो करती हैं कि हमारी फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स ही हम वो करते हैं जो हम ऑन ग्राउंड हेल्प कर सकें। हम कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई इस तरह की चीज नहीं करते। हम सिर्फ वो करते हैं जो हम किसी को एट द एंड ऑफ द डे किसी की जिंदगी जो है ना वो बदल जाए, तो वो दैट इज ऑल व्हाट वी केयर अबाउट। एंड वी अप्रिशिएट कि आप हमेशा बहुत सपोर्ट करती हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान आए तो आपसे मुलाकात भी होगी। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। I am in Pakistan. Oh, अच्छा, I thought you were in London. I am. नहीं, I'm stuck. अच्छा। चले फिर ये कोरोना के बाद फिर मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। जब आप कराची आएंगे ना, I'm sorry last time आपने मुझे कांटेक्ट किया था, I just couldn't. नहीं, हमारी फिल्म आपकी शूटिंग थी। आपकी शूटिंग फिल्म के, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी। लेकिन आप जब आप इंशाल्लाह कोरोना, ये लॉकडाउन के बाद जब आप आएंगे कराची, तो प्लीज डू लेट मी नो। We'll meet up. I will. And we will invite you to our Women on Wheels rally. जरूर। I'll be there इंशाल्लाह। Okay, all Thank you so much. बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और बस दुआ में शाद रखें, और अपना take care of yourself while in Corona and keep doing the amazing work. Thank you very much. And thank you very much, viewers, for
Thank you, viewers, for joining us for an amazing session with the legendary Sakina Samo. She had some amazing insights for us और हार्ट टू हार्ट टॉक जो कि होनी चाहिए और काफी चीजें हमने डिस्कस की. कल हमारे साथ बहुत एक हमारे लेजेंडरी राइटर हैं अमजद इस्लाम जद. आपके लिए की है. सॉरी मैंने आपके लिए की है. बहुत शुक्रिया. I'm really humbled. I understand. I'm really appreciative. और कल आपके साथ मुलाकात होगी 9:30 बजे अमजद इस्लाम अमजद के साथ. Thank you so much. Excellent. Assalamu alaikum. Excellent. Thank you. Assalamu alaikum.